Hey guys, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, our today's topic is SQ3R. Okay, it's also a reading technique. In this video, we'll learn about what is SQ3R. Okay, so let's start our today's lecture. Okay, so let's see what is SQ3R or SQRRR. A method of reading comprehension. It's a method of reading comprehension or understanding the reading was introduced by Francis P. Robinson. It was introduced or invented by Francis Robinson, okay, an American education philosopher. He is a philosopher इन हिज बुक इफेक्टिव स्टडी ओके इन्होंने अपनी बुक इफेक्टिव स्टडी में इन 1945 में इस टेक्निक को इन्वेंट किया था SQ3R ओके इट्स अ रीडिंग टेक्निक जैसे हमने पहले रीड किया स्किमिंग स्कैनिंग एक्सटेंसिव इंटेंसिव वो सब भी रीडिंग टेक्निक्स थी और SQ3R ये भी एक रीडिंग टेक्निक है द मेथड ऑफर्स अ मोर एफिशिएंट एंड एक्टिव अप्रोच टू रीडिंग टेक्स्ट बुक मटेरियल ठीक है ये जो मेथड है ये हमें ऑफर करता है कि हम मोर एफिशिएंटली बहुत अच्छे तरीके से इजीली और एक्टिवली अप्रोच कर सकें रीड कर सकें आर रीडिंग टेक्स्ट बुक ठीक है टेक्स्ट बुक को सो लेट्स सी व्हाट इज SQ3R एस फॉर सर्वे Q फॉर क्वेश्चन देन रीड recite or recall and review okay so these are the abbreviations or full forms of SQ3R okay so first of all let's see what is survey survey is the gather the information necessary to focus and formulate our goals ठीक है सर्वे क्या है जिसमें हम करते हैं गैदर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जो कि नेसेसरी होती है इम्पोर्टेंट होती है टू फोकस एंड फॉर्मुलेट गोल्स जिससे हम अपने हमारे जो गोल्स हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए हम फोकस करते हैं पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम सबसे पहले सर्वे करते हैं ठीक है लुक थ्रू द बुक एंड ट्राई एंड गेट अ सेंस ऑफ वेदर इट्स यूजफुल और नॉट ठीक है सबसे पहले आप लुक थ्रू करें थोरोली अपनी जो बुक है जो आपका लेसन है ट्राई करें कि आप उससे कोई सेंस लें आप उससे कोई ऑब्जर्वेशन लें कि ये यूजफुल टेक्स्ट है या नहीं है या इसका स्ट्रक्चर क्या है ये कोई लेटर है ये कोई स्टोरी है ये कोई ऐसे है लुक एट द इंडेक्स आप उसका इंडेक्स चेक करें कंटेंट चेक करें कि उसमें क्या क्या है ठीक है जो बाहर लिस्ट होती है किसी बुक के बाहर उसे इंडेक्स कहते हैं द कंटेंट पेज ठीक है ये कंटेंट पेज उसको कहते हैं द चैप्टर टाइटल्स एंड द इंट्रोडक्शन आप उसके चैप्टर के टाइटल देखें अगर हम बायो का कोई चैप्टर देखते हैं तो स्टार्ट पे कोई भी होता है स्पेशियस इस तरह कुछ होता है नेक्स्ट पे होता है इन्वायरमेंट तो हमें चैप्टर के नेम से ही आइडिया हो जाता है कि इसमें किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ठीक है जब देन हम लेसन को ओपन करते हैं एंड स्टार्ट रीडिंग we'll see that this lesson is about environment or whatever एंड इंट्रोडक्शन उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं सर्विंग इज लेस और मोर इक्वल टू स्कैनिंग ठीक है सर्विंग जो है इसको कंपेयर किया जाता है स्कैनिंग के साथ जैसे कि हमने स्कैनिंग में पढ़ा कि स्कैनिंग हम करते हैं फॉर गेटिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम स्कैनिंग करते हैं तो सर्विंग भी इसमें सेम है सर्विंग और स्कैनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है सर्विंग द टेक्स्ट ऑल्सो हेल्प अस जज आर बैकग्राउंड ये जो सर्विंग है ये हमें हेल्प करती है कि हम जज करें आर बैकग्राउंड नॉलेज रिलेटेड टू टेक्स्ट एक टेक्स्ट को रीड करते करते वक्त हम ये भी देखते हैं कि हमें इससे रिलेटेड जो पहले नॉलेज थी वो ठीक थी या वो रॉन्ग थी वो क्या था ठीक है तो हमें अपने जो बैकग्राउंड नॉलेज है अपने टेक्स्ट से रिलेटेड हमें उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती है सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट okay the next one is question okay SQ then we have learned about S that survey and now we'll learn about question many time we pose question to ourselves to clarify something ठीक है तो हम क्वेश्चन बनाते हैं खुद से अपने लिए कि हम किसी चीज़ को क्लियर कर सकें जब हमें कन्फ्यूजन होती है किसी चीज़ से रिलेटेड देन क्वेश्चंस आर राइज इन आवर माइंड एंड विल लर्न अबाउट देम ठीक है हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं और हम उसके बारे में सीखना और उसका आंसर सर्च करते हैं ठीक है इफ़ द बुक लुक यूजफुल देन एग्जामिन इट इन मोर डिटेल अगर आपको बुक बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रही है उसका चैप्टर आपके कोर्स से रिलेटेड है देन इसको मोर डिटेल में रीड करें आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन अबाउट इट
इससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करें अपने माइंड में और इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द रेलिवेंट सेक्शन, कि इसमें कौन कौन सी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हु इज़ द ऑथर, इसका ऑथर कौन है, हैव यू हर्ड ऑफ हर एंड ऑन देयरफॉर ऑलरेडी अवेयर ऑफ हर आइडियाज़, क्या आपने इस ऑथर के बारे में पहले से पढ़ा है, क्या आप इसके आइडियाज़ से अवेयर हैं कि इस ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है, उसका लिखने का मेथड, उसके थीम क्या है। इज शी समवन योर ट्यूटर मेंशन इन लास्ट वीक सेमिनार, क्या वो कोई आपका ही ट्यूटर तो नहीं है जिसने ये टेक्निक लिखी है या फिर जिसने आपका कोई टेक्स्ट बुक लिखा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होते हैं एक टेक्स्ट को लेके, और देन यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। वट आर द एम्स ऑफ द बुक, ठीक है, इस बुक का एम क्या है। टू सम अप आस्क योर सेल्फ द 5 ways अबाउट वट यू आर रीडिंग, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट को रीड करते वक्त आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन राइज होते हैं जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखे, ठीक है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है। सो पहले आप सर्वे करें, देन आप अपने माइंड में क्वेश्चन राइज करें, ओके। देन आवर थर्ड पॉइंट इज रीडिंग, ठीक है। Okay, so let's see what is reading. Let's imagine there is one section that particularly relevant, ठीक है। इसमें से एक सेक्शन है ऐसा जो कि रिलेट करता है वो उस डाटा से जो हम पहले रीड कर चुके हैं। रीड दैट सेक्शन बट रीड इट इन 2 ways, इसको 2 ways से आपने रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्विक रीडिंग करनी है, इट मीन्स स्किमिंग, मेकिंग श्योर यू गेट अ गुड जनरल सेंस। जैसे हमने स्किमिंग में पढ़ा कि पहले एक जनरल आइडिया ले लें कि इस टेक्स्ट में हमने क्या रीड करना है, ठीक है। ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट व्हाट, देख लें कि किसके बारे में क्या कहा जाएगा, ठीक है। व्हाट इजंट, और किसके बारे में क्या नहीं कहा जाएगा। सेकेंडली रीड द सेक्शन अगेन बट द टाइम मेक नोट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपने नेक्स्ट टाइम रीड करना है लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने मेकिंग नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपने नोट्स बना, आपने आप साथ ना, आप समझने इस टेक्निक में आप साथ नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी बनाने हैं। जैसे हम स्कैनिंग में करते थे, स्किमिंग में हम बस जनरल ओवरव्यू लेते हैं और स्कैनिंग में हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। इसी तरह सर्वे के बाद देन क्वेश्चन और फिर रीड करना है आपने, और रीड में आपने 2 स्टेप करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक रीडिंग, देन मेक इंपॉर्टेंट नोट्स, ओके। द सेकेंड वन इज रिसाइट, ओके। 3 आर ना, तो फर्स्ट आर इज रीडिंग एंड द सेकेंड आर इज रिसाइट। रिसाइट का क्या मतलब होता है, दोहराना किसी चीज को, उसको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। वंस यू हैव फिनिश्ड रीडिंग द रेलिवेंट सेक्शन, जब आपने अपना जो आपका रेलिवेंट सेक्शन है, जो आप पढ़ना चाह रहे थे, जो आपका टेक्स्ट है, आपका लेसन है, उसको आपने रीड कर लिया, देन गो ओवर इट इन योर माइंड सेवरल टाइम्स, देन अपने माइंड में इसको काफी सेवरल टाइम्स रिपीट करें। कैन यू समराइज द की पॉइंट्स विदाउट रेफरिंग बुक टू द बुक और टू योर नोट्स, क्या आप ये देखें कि क्या आप समराइज कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं पॉइंट्स को विदाउट रिफरिंग, बगैर देखे कोई भी बुक और अपने नोट्स को, ठीक है। आप ये ट्राई करें कि क्या आप उसको पढ़ पा रहे हैं। रीडिंग एंड रिकॉलिंग स्टेप, रीडिंग रिसाइट को रिकॉलिंग भी कहते हैं, ठीक है। रिकॉलिंग का मतलब दोबारा से एक बार रीड करना। सो रीडिंग एंड रिकॉलिंग स्टेप्स इन SQRRR टेक्निक इन enable us to retain का मतलब है रखना, ऑब्जर्व करना मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। रिसाइट बार बार दोहराने से हमारे माइंड में एक चीज फिक्स हो जाती है, ठीक है। ओके, द लास्ट वन इज रिव्यू। रिव्यू आप देख लें, वर्ड से हमें पता चल रहा है कि रिव्यू क्या हो सकता है। नाउ गो बैक टू द टेक्स्ट अगेन, दोबारा से अपना टेक्स्ट खोलें, ओपन करें। मेक नोट्स ऑफ एनीथिंग यू मिस्ड आउट इन योर ओरिजिनल रीडिंग, आप वो वाले नोट्स दोबारा से रीड करें जो आपने पहले बनाए थे। एंड मेक श्योर डैट यू डिडंट मिस एनी पॉइंट, इफ़ यू मिस एनी पॉइंट देन री रीड दिस पॉइंट अगेन, ओके। सो कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। रिव्यू में आपने चेक करना है कि क्या आपने सब पॉइंट वो राइट कर लिए हैं। इफ़ नेसेसरी एक्सपेंड योर एग्जिस्टिंग नोट, अगर ज़रूरी है तो एक्सपेंड बढ़ा लें अपने नोट्स को, यानी कि उसमें कोई एडिंग कर लें जो आपका पॉइंट पहले रह गया था। रिव्यू स्टेप में आप उसको दोबारा से लिख लें। एंड मेक देम मोर डिटेल, और मोर डिटेल इसमें ऐड करने की कोशिश करें। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन एट द स्टेज 2, इस स्टेज पे भी खुद से क्वेश्चन करें और दोबारा से रिकॉल करने की ज़रूरत, ट्राई करें कि क्या आपको आ रहा है जी क्वेश्चन, ओके। सो रीडिंग तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है।
इजीली हम कोई बुक लेके बैठे हैं और अब बस हम रीड कर रहे हैं, लेकिन एक लेसन को बार बार रीड करते जाना एक ही टेक्निक से, ये हमारे लिए टाइम वेस्टिंग भी होता है और टफ भी होता है। सो ये हमें स्टेप्स ऐसे बताए गए हैं कि हम लाइन वाइज इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपने टेक्स्ट को अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। सो ये टेक्स्ट फॉलो करने से रीडिंग जो है या लर्निंग जो है वो ईजी हो जाती है। So that's our today's lecture and thanks for watching my video.